हेलो गाइस, हम हमारे फर्स्ट चैप्टर के 5th टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं, जिसका नाम है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारी कंट्री के ऑक्यूपेशन एम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन थी। इसमें पहला पॉइंट आता है एग्रीकल्चर। आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारे कंट्री में, इंडिया में, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर एक सोर्स ऑफ इनकम था। लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। मोर पीपल वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो जो बाकी कंट्रीज थी, जैसे इंग्लैंड, हाईटेक कंट्रीज, अमेरिका, जापान, जर्मनी, ये सब कंट्रीज बहुत ही बड़ी कंट्रीज थी। इन लोग का जो एग्रीकल्चर पे था, इन लोग का बहुत कम था। इन लोग ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं थे क्योंकि हाईटेक कंट्रीज थी। इससे पता चलता है कि जो इंडिया थी वो ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। इसे ये बताता है कि कितनी बैकवर्ड कंट्री थी। हमारा सेकंड पॉइंट है इंडस्ट्री। इंडिया में सिर्फ 9% लोग इंडस्ट्रीज पे डिपेंड थे, सिर्फ 9%। बाकी पूरा लोग उस पे 91% एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। और बड़ी कंट्रीज में जैसे और इंडस्ट्रीज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग हो गई, ये सब इंडस्ट्रीज की बात हो रही है यहाँ पे। और बड़ी कंट्रीज़ में जैसे यूएसए, इंग्लैंड, जापान, ये सब में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंडेंट थे। इनकी रेट बहुत ज़्यादा थी। थर्ड है अनबैलेंस्ड ग्रोथ। अनबैलेंस्ड ग्रोथ मतलब इक्वल ग्रोथ नहीं हो रही थी। जैसे आप जानते हैं हमारे 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में एग्रीकल्चर्स वगैरह आते हैं और सेकेंडरी और टर्शरीज में वही सब इंडस्ट्रीज वगैरह आ गई। ठीक है, माइनिंग, ये सब, यही सब आता है प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी में। तो क्या था कि प्राइमरी इंडस्ट्री हमारी कंट्री में ज़्यादा ग्रोथ था इसका, और सेकेंडरी और टर्शरी का ग्रोथ बहुत कम था। क्योंकि मैंने बताया कि लोग इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं थे, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे। इसलिए एक अनबैलेंस्ड ग्रोथ था, इक्वल ग्रोथ नहीं हो रही थी हमारी कंट्री में। तो ये था हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस।